अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर एंटी-टेस्ट चैनल्स। और डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मैसिंग एमसीक्यूज़ के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था 22 एमसीक्यूज़ को फ्रॉम क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और वहाँ पे मैंने ये भी डिस्कस किया कि कुछ एमसीक्यूज़ मैथ्स है। अभी मुझे एक स्टूडेंट ने फॉरवर्ड किया तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। और जब मैंने ये एमसीक्यू स्टडी किए तो एग्जैक्ट कुछ वही एमसीक्यूज़ रिपीट हुए और कुछ के अंदर थोड़ा बहुत कंसेप्ट चेंज है। तो आज के लेक्चर में वो कंसेप्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे और शार्ट ट्रिक्स यानी मॉड्स जो बनते थे वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और एट द एंड लेक्चर स्क्रीन पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर करूंगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग से रिलेटेड आपने वो फार्मूले या ट्रिक्स वगैरह याद कर लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मैसिंग एमसीक्यूज को। अच्छा, जो मैसिंग एमसीक्यूज था वो 20 नंबर 3। इसमें क्या गिवन है? सबसे पहले जस्ट आप लोगों ने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट्स को रीड आउट कर लेना है और फिर जो गिवन डेटा है वो निकालना है और वो चीज़ फाइंड आउट कर लेना है जो क्वेश्चन के अंदर आपसे मांगता है। अहमद हैज 95 divided by 3 letters of pen after using 59 divided by 12 letter in room and 37 divided by 12 letter in kitchen. How much paint is left? तो कितनी पेन हमारे पास लेफ्ट हो जाएंगे? तो डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए ये एमसीक्यूज ऑलरेडी हम प्रीवियस एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक और ट्रिक्स भी बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ट्रिक्स किया हुआ है एचएससी वालों ने। किस तरीके से? सबसे पहले आप लोगों ने डेटा को निकाल लेना है, ठीक है। डेटा में हमारे पास क्या गिवन है? अहमद। मैं यहाँ आप लोगों की आसानी के लिए लिख, आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें क्या कर लेना है, इस तरह सिंप्लीफाई कर लेना है। अहमद के साथ टोटल लेटर कितना है? 59 डिवाइड बाय 3 लेटर, ठीक है। लेटर ऑफ पेंट, पी से मीन पेंट। अब देखिए 95 डिवाइड बाय 3 में हमारे पास जो रूम के अंदर इस्तेमाल हो गए वो कितने हैं? 59 डिवाइड बाय 12, ठीक है। ये यूज हो गए हैं किस चीज के अंदर? रूम के अंदर, ठीक है। सिंपल में लिख दो इधर रूम। अब 37 डिवाइड बाय 12, 37 डिवाइड बाय 12 ये यूज हो गए किस चीज के अंदर? किचन के अंदर, ठीक है, किचन के अंदर। अब डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने सिंपल क्या कर लेना है, हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए या 3 वैल्यू आ गए, सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने। सिंपल किस तरीके से? सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है 95 डिवाइड बाय 3, फिर माइनस 59 डिवाइड बाय 12, फिर 37 डिवाइड बाय 12। और प्रीवियस एमसीक्यू जो हमने डिस्कस किया था इसके जो न्यूमिनेटर थे वो पहले के क्या थे? सेम थे। चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड एंड थर्ड है इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है? इसकी एलसीएम लेना है ताकि आप लोगों के साथ क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। 12 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब 12 पे क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे 1 और 1 अगर मल्टीप्लाई करें 59 के साथ तो 59, फिर माइनस इस तरह 1, 37, और यहाँ पे चूंकि हमारे पास क्या है? माइनस है। अब सिंपल आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। तो 95 माइनस 37 हमारे पास क्या होगा? 9 7 16, फिर 5 3 8 और n 9, ठीक है, डिवाइड बाय 12। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है? इसको अपनी जगह पे 95 डिवाइड बाय 3 माइनस हमारे पास वैल्यू क्या आ गया? 96 डिवाइड बाय 12। अब सिंपल इसकी क्या कर लेना आप लोगों ने? दोबारा से एलसीएम लेना है क्योंकि सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 12 और 3 की एलसीएम क्या आता है? 12। किस तरह कर लेंगे? आसान, 12 यहाँ पे 3 1 जार 1 और इस तरह 3 4 जार 12, फिर 4 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12, इसका एलसीएम। अब सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है? 3 3 4 12, 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 95 के साथ, तो 95 डिवाइड बाय 4 20 36, ठीक है, 36 और 2 38, तो 3 8 0 380 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस और इस तरह 12 डिवाइड बाय 12 1, फिर 96। अब सिंपल आप लोगों ने इसे क्या करें? 96 को माइनस कर लेना है। तो 10 से 6 को निकाले 4 आता है, ठीक है, 7, फिर 17 से 9 8 और इस तरह ये 284 आ जाएगा, ठीक है, 284 डिवाइड बाय 12। अब सिंपल 284 को आप लोगों ने क्या करना है? 12 पे डिवाइड कर लेना है। तो 12 दूना 24, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा? 4, फिर 4, फिर 12 3, ठीक है। तो इसमें
और अच्छे 36। अच्छा, तो इस मीन 23 पॉइंट समथिंग आता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, 23 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब चूंकि अगर देखा जाए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 23 तो है नहीं, तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, इस तरह वैल्यू ढूंढ लेना है कि अगर आप लोग इसको डिवाइड कर ले, इससे 23 आ जाए तो हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, 7 12 तो पॉसिबल नहीं है, इस तरह 5 3 भी नहीं। अब इन दोनों को आप लोगों ने कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये वाला, क्योंकि इसकी जो डिनोमिनेटर है वो बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 71 डिवाइड बाई 3, 3 2 6, 1 पेर 1, 3 3 है 9। ठीक, इससे 2 पेर इशारे समथिंग, तो हमारे पास 23 तो आ गया। तो इस मीन के करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 23 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों ने सिंपल क्या कर लेना है, सिंप्लीफिकेशन कर लेना है क्वेश्चन के अंदर। चूंकि मैं तो बहुत टाइम लगा, आप लोगों ने शॉर्टकट कर लेना है क्लास। एमसीक्यूज नंबर 24, सम ऑफ रूट्स ऑफ 9x² प्लस 21x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एज डैश। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने सम ऑफ रूट वाला फार्मूला यूज कर लेना है। सम ऑफ रूट वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट, ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, माइनस बी डिवाइड बाई 2a, माइनस बी डिवाइड बाई ए, सम ऑफ रूट फार्मूला। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, 9x²। ए के लिए हमारे पास जो वैल्यू है, यानी ए कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 9। ठीक है, इस तरह अगर b के लिए देख ले, कोफिशिएंट ऑफ b इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब लोगों ने स्टूडेंट क्या कर लेना है, सम ऑफ रूट वाला फार्मूला अप्लाई कर लेना है। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, माइनस बी डिवाइड बाई ए, माइनस बी। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 21। ठीक है, और इस तरह ए की वैल्यू क्या है, 9। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है, 3 तिया 9 और 7 तिया 21। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस भी आप लोगों ने लिखना है, तो -7 डिवाइड बाई 3। अब देख ले आंसर में हमारे पास -7 डिवाइड बाई 3 गिवन है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो सम ऑफ रूट के लिए फार्मूला आप लोगों ने यूज कर लेना है, -b डिवाइड बाई, सिंप्लीफिकेशन पर आप लोगों ने सिंपल तरीके से कर लेना है। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 24। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 25 की तरफ। नंबर 25, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश, 180, 270 या 360 या 450। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत एंगल के बारे, ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ये याद कर लेना है, ट्राइंगल यानी जिसकी 3 साइड होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, लेकिन चूंकि ट्राइंगल के हमारे पास डिफरेंट काइंड है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे भी शेयर करूंगा, आप लोगों ने वो भी याद कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये एक काइंड है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक तो ये हो गया डिस्टेंस। दूसरा हमारे पास किस तरह हो सकता है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और थर्ड वन इस तरह। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, अगर देखा जाए इसकी जो एंगल है वो 60 60 और 60। इट्स मीन कि इनकी तीनों साइड क्या है, हमारे पास इक्वल है एंगल के लिहाज से। अगर देखा जाए राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में 190 के होंगे। ठीक है, 190, और बाकी हमारे पास एक 55, और इस तरह दूसरा हमारे पास 35। और इस तरह अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें, तो इसमें हमारे पास 72 एंड 72, और फिर इस तरह हमारे पास आता है 36 एंगल। अब अगर इसकी कैलकुलेशन कर ले सिंपल, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, 180, इस तरह 180, और इसकी भी 180। लेकिन अगर देखा जाए आइसोसेलेस ट्राइंगल के, तो इसमें हमारे पास 2 इक्वल है। ठीक है, यानी 2 एंगल इक्वल है, और 1 हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। इसके अंदर तीनों इक्वल है, और इसके अंदर हमारे पास 190 के बराबर है, दूसरा 55 और तीसरा 35। तो इट्स मीन कि ये तीनों डिफरेंट है। तो इस लिहाज से भी आप लोगों से एमसीक्यूज पूछ सकता है एचएससी के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने ये भी याद कर लेना है। अब चूंकि हमारे पास देख ले एमसीक्यूज में हमारे पास क्या गिवन है,
व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल से क्या मतलब, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक एंगल लेता हूँ, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, यहाँ से फिर इस तरह, यहाँ से फिर इस तरह, यहाँ से। अब देख ले इसने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, सर्कल। आप लोगों को पता है कि सर्कल का जो एंगल है वो किसके बराबर होता है, किस एंगल के, वो बराबर होता है 360, ठीक है, 360। अब इसके भी अगर देख ले आप लोग, सर्कल ले ले तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 360। इस तरह इसकी भी अगर आप लोग साइड एंगल ले ले तो वो किसके बराबर होगा, 360। तो इट्स मीन कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 360 की, ठीक है। हाँ, ये तो आप लोगों का मतलब आंसर हो गया। लेकिन अगर इस तरह एमसीक्यू में कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास एंगल किसके बराबर होता है, ठीक है, तीनों साइड बराबर होते हैं, 60 60 60, इस तरह भी आप लोगों को दिखता है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में 190 के बराबर होगा, ठीक है, और दो डिफरेंट, यानी 1 इक्वल टू डिफरेंट भी पूछ सकता है। इस तरह आइसोसेलेस के बारे में भी पूछ सकता है कि 2 साइड अगर इक्वल हो ट्राइंगल के बारे में और एक डिफरेंट हो तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, तो आइसोसेलेस। तो आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन याद कर लेना है, और इसके रिलेटेड में आप लोगों के साथ स्क्रीन पे एक पिक्चर शेयर करो, आप लोगों ने ये भी याद कर लेना है। तो ये था एमसीक्यू नंबर 25 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब अगर आप लोग देख ले 28 एमसीक्यूज को, तो ये भी इस एमसीक्यू से रिलेटेड है, ठीक है, एंगल यानी ट्राइंगल से रिलेटेड। अब सिंपली आप लोगों ने क्या कर लेना है, इन अ साइज ट्राइंगल इज डैश, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और इस तरह आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ पे साइंस ट्राइंगल के बारे में पूछा गया है कि ट्राइंगल का साइंस क्या होगा। तो देख ले, ऑल एंगल आर डिफरेंट एंड मेजर, गलत है। क्यों गलत है, हमने कहा कि हमारे पास इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब देख ले, ऑल एंगल आर सेम इन मेजर, ये भी गलत है। क्यों, सेम तो नहीं हो सकता। आप देख इसमें 90 है, 55 है, 35 है, इस तरह इसमें तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल के बारे में पूछा हुआ है, स्पेसिफिक एक का नहीं पूछा हुआ है, इक्विलेटरल या आइसोसेलेस या राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब थर्ड एमसीक्यूज को देख ले, एवरी एंगल इज ऑफ 90, तो ये भी गलत है। गलत क्यों है, एवरी एंगल तो हमारे पास 90 के बराबर नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 एंगल आर सेम इन मेजर, दो सेम हो सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी दो आ गए, इस तरह इसमें भी दो आ गए, इसके अलावा एक और कांड उसमें भी हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फिर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इट्स मीन कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है एंगल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, द मीडियन एंड द 2 3 4 5 6 8 5 2 3 इज डैश। मीडियन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि मीडियन क्या है, मीन क्या है, मोड क्या है। मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो मीन होता है, मीन आप लोगों ने एवरेज निकालना होगा, ठीक है। मीडियन के लिए आप लोगों ने क्या कर लेना है, सिंपल मीडियन के लिए, ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले ये डिजिट लिखनी है, और ये भी असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने 2, फिर 2 के बाद क्या आता है, दूसरा 2, ठीक है, फिर 3, फिर 3 3 3, फिर 4 एक है, फिर आप लोगों ने 4 लिखना है, ठीक है, फिर 5 5, ठीक है, 5 5, फिर 6 लिखना है, फिर 6 के बाद 7 तो है नहीं, फिर आप लोगों ने 8 लिखना है, ठीक है। अब सिंपल आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इट्स मीन कि ये करेक्ट है। आप लोगों ने मीडियन को किस तरह निकालना है, 4 इस साइड पे, 4 इस साइड पे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, दरमियान वाला 4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। अब एमसीक्यू नंबर 27 में हमारे पास क्या गया, 27, द कास्ट ऑफ अ बुक इज RS720 विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%, व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ अ बुक। अब यहाँ सेल प्राइस के बारे में पूछा गया हुआ है, और अगर पिछले लेक्चर में चला जाए, वहाँ पे हमने कास्ट प्राइस के रिलेटेड एक एमसीक्यूज को सोल्व किया था, वही फार्मूला आप लोगों ने सिंपल यूज कर लेना है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने सेल प्राइस को निकालना है। किस तरीके से कर लेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने डेटा को क्या कर लेना है, लिखना है। डेटा हमारे पास क्या है क्वेश्चन के अंदर, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 720, और इस तरह हमारे पास प्रॉफिट कितना है, पी मीन प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 5% है, ठीक है। अब सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लीकेशन कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है, पुटिंग कर लेना है, 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, 720 डिवाइड बाय 100। अब सिंपल यहाँ से क्रॉस हो जाएगा ये इसके साथ,
5 दूनी 10, फिर आप लोगों ने 36 दूना 72। तो ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितने आ गए 36। अब चूंकि हमने सेल प्राइस को फाइंड आउट कर लेना है, तो सेल प्राइस के लिए फिर आप लोगों ने सिंपल क्या कर लेना है, सेल प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस प्रिंसिपल ए मीन अमाउंट। अब सिंपल ऐड कर ले, कास्ट प्राइस हमारे पास कितना है 720 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट 36। अब सिंपल ऐड कर ले 7 फिर 56, ठीक है। तो 756 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें कि ऑप्शन नंबर भी हमारे पास करेक्ट है। तो आप लोगों ने ये फार्मूले वगैरह याद कर लेना है कल के लिए, ठीक। नंबर 29, a dice is a roll twice, the probability of getting doublet is dash। अब गेस्ट अगर ये एमसीक्यूज देखा जाए तो ये कहाँ से आया है, स्टेटिस्टिक्स से, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांसेस, ठीक है, कितनी चांसेस है। अब सिंपल कंसेप्ट इस एमसीक्यूज का क्या है, जस्ट अ डाइस इज रोल ट्वाइस। हमारे पास एक डाइस क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों के साथ पिक्चर में भी नजर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो छक्का होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक डाइस है, ठीक है। ये क्या है, एक डाइस है। अब डाइस के अंदर आपको पता है कितने साइड होते हैं, 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ट्वाइस के बारे में पूछा गया। अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट एज डैश। डबलेट के बारे में पूछा गया हुआ है, ठीक है, डबलेट। अब डबलेट से इस मीन ये वाला साइड, ठीक है। अगर इसको 2 दफा क्या कर ले, रोल कर ले। एक दफा अगर हमने रोल कर दिया तो इट्स मीन कि 1/6, चूंकि 6 साइड होते हैं तो 6 के दरमियान हमने एक दफा। अब दोबारा क्या, ट्वाइस, तो आप लोगों ने 2 टाइम लिखना है, इट मीन 1/6 डिवाइड बाय। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इज डैश। तो डबलेट का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस होंगे। तो सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेना है 1 डिवाइड बाय 36। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी नंबर 30, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट एज 1 एंड 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना, हमारे पास रूट क्या है, 1 एंड 2 है। तो लेट्स हमारे पास लेट्स अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, समेशन लेना है, ठीक है। एस मीन समेशन, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है, समेट। तो अल्फा हमारे पास 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट भी आप लोगों ने निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर लेना। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 और बीटा की 2, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब सिंपल आप लोगों ने इक्वेशन को निकाल लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। किस तरीके से, हमारे पास एस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख ले आप लोगों ने सिंपल क्या कर लेना है, पुटिंग कर लेना है। किस तरीके से कर लेंगे, x अपनी जगह, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस, समेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया था, 3, ये वाला 3x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0। अब देख ले ऑप्शन में हमारे पास एक गिवन है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये तो हो ही नहीं सकता, माइनस माइनस है। अब ऑप्शन नंबर सी को देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के कुछ मैसेज एमसीक्यूज। मुझे तो डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने वो एमसीक्यूज डिस्कस किए जो मिसिंग थे। अच्छा, थोड़ा बहुत लेट तो हो गया, ये लेक्चर आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन चूंकि इतना नहीं है, 15-20 मिनट का लेक्चर, आप लोगों ने इस लेक्चर के अंदर क्या कर लेना है, वही एमसीक्यूज करने हैं जो आप लोगों को इसका कंसेप्ट का नहीं पता। बाकी जो पता है, इस तरह हमने मेडियन के बारे में भी डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी डिस्कस किया था, इस तरह इसके बारे में भी डिस्कस किया था। एक ये न्यू मिला हमारे आज के लेक्चर में, और इस तरह अगर हम बात करें ये एंगल से रिलेटेड एक एमसीक्यूज मिला। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, 1 या 2 पेज पे ये सारा कंसेप्ट लिखना है, और इसके अलावा जितनी भी मेरे प्रीवियस वीडियो में जो ट्रिक्स हैंड डिस्कस किए थे वो आप लोगों ने नोट्स कर लेना है। और अगर आज रात आपको मौका मिला तो आप लोगों ने ये क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, और सुबह थोड़ा बहुत ही रिवाइज करना है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने क्या करना है, पूरी तरह रेस्ट कर लेना है, और टेस्ट से पहले आप लोगों के माइंड फ्रेश होने चाहिए, ठीक है। अगर आपकी माइंड फ्रेश ना हो तो डियर स्टूडेंट आप लोगों के बहुत इफेक्ट हो सकता है टेस्ट में। तो आप